दिए और बम्बार्डमेंट, मल्टी रोल और इसी तरह अगर हम बात करें तो कॉम्बैट फाइटिंग के लिए बड़ा ही आला है ये तियारा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ईरान की। अल्फा और इसी तरह उसे एरॉफ भी कहते हैं जो उसका पूरा नेम है, तो स्पेसिफिक वर्ड में अल्फा ही कहा जाता है। तो अब कहर 313 की इंडक्शन हो गई है जी, और ये कहर 313 ब्यूटीफुल इम्प्रोवाइजेशन करेगा और बिल्कुल ही रोंगटे ही खड़े हो गए हैं अमेरिका के और इसी तरह अगर हम बात करें इजराइल के और उनके इलाइज के। और ईरान वह मुल्क है जिसने 5th जनरेशन तियारा बनाया है। अभी पाकिस्तान ने भी 5th जनरेशन नहीं बनाया, तो वो 4.5 जनरेशन तक हम जा रहे हैं आगे JF थंडर को लेके। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ईरान ने ये काम भी सरअंजाम दे दिया और एक एक चीज़ करके वो दिखाता है रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान। जैसे उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दिखाई और इसी तरह अपना कहर तियारा 313 अब लॉन्च किया है और इसी तरह उन्होंने काफ़ी तादाद में ये बना रखे हैं और एक एक चीज़ करके दिखाता है रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान। तो ये मल्टी रोल तियारा है जी, और हवा और आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ और 6 मिसाइल अपने साथ PLS-15 लेके जा सकता है और इसी तरह न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जाने की ये सलीहियत रखता है। और इसी तरह कंट्रोल रूम में बैठ के इसे बगैर पायलट के भी उड़ाया जा सकता है और इसी तरह वो आला परफॉर्मेंस देता है, वैसे ही जैसे अगर हम बात करें कि पायलट परफॉर्मेंस देता है। और इसमें एक पायलट भी बैठ सकता है फाइटर जेट में और अपनी करदगी दिखा सकता है। और कहर 313 ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान ने। 5th जनरेशन चाइना के पास है, रशिया के पास है, अब ईरान के पास भी है और टर्की अभी काम कर रहा है अपने तियारे कान के ऊपर जो कि है 5th जनरेशन, जो अभी तक कोई वॉर नहीं लड़ा। तो ईरान यकीनन इसको यूटिलाइज करेगा और इस 5th जनरेशन को यकीनन, मैं आपको कह रहा हूँ यकीनन कि इस 5th जनरेशन को यूटिलाइज करेगा अगर उसके ऊपर कोई हेजमोनिक एटीट्यूड क्रिएट किया गया अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। तो लेट्स सी जी, गेम ऑन है और बहुत बड़ी ये कामयाबी है मुस्लिम उम्मा के लिए, मोमिनीन के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कि ईरान इज ए स्टिल रीजनल पावर और एक एक चीज़ करके दिखा रहा है ईरान वक्त आने पे। तो ये ब्यूटीफुल तियारा है जी, और मुबारक हो पूरी मुस्लिम उम्मा को और इसी तरह मुस्लिम वर्ल्ड को और मोमिनीन को। और इसी तरह ईरान ग्रेटर से ग्रेटर होता जा रहा है और इसी तरह ईरान ने अंदिया भी दिया है कि अगर इब्राहिम लिंकन ने कोई इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश की तो बिल्कुल इसको इसी गल्फ में जहन्नम बना देंगे। और अगर ईरान इसे हिट कर देता है इस इब्राहिम लिंकन को, तो अमेरिका की ताकत और उसका असर रसूख और ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में डूब कर ही रह जाएंगी। और इसी तरह ईरान ने कहा है कि अब मैं इसको शिकार करूंगा अगर ये इसने आके खित्ते में बिल्कुल खित्ते को इनबैलेंस करने की कोशिश की और हेजमोनिक एटीट्यूड क्रिएट करने की कोशिश की और इसी तरह अगर इस बैरी फ्लीट से अटैक करने की कोशिश की हमारे मुल्क और वतन अजीज़ पर और इंटीग्रिटी और सालमियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये अल्फाज हैं या आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई के। तो लेट्स सी जी, हम अगली खबर पे चलते हैं जी। वो अगली खबर है जी इंटेलेक्चुअल अलहमरा हॉल में इंटेलेक्चुअल्स का बिल्कुल ही वहाँ पे सेमिनार हुआ और जिसमें हिना रबानी खारसबा, बीबी हिना रबानी खारसबा ने भी शिरकत की। और इसी तरह अगर हम बात करें तो उनके साथ और भी इंटेलेक्चुअल्स थे और इसी तरह नजम सेठी साहब ने भी शिरकत की। तो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे आए और डिस्कशन की होने चाहिए इंटेलेक्चुअल्स के। ये प्रोग्राम अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में ये इसका इनकाद हुआ और ये 23 से 25 तारीख तक था और इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने हिस्सा लिया। और ये वो इंटेलेक्चुअल थे कि इनको काफ़ी लोगों को ओहदे भी मिले, जैसे नजम सेठी साहब को क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और इसी तरह वो बेज़ब्तियाँ और इसी तरह क्रिकेट की डिबैकल और क्रिकेट का नीचे जाना और इसी तरह वो कुछ भी ना कर सके और ये बस मीडिया पे ही बैठ के वो बातें करते थे। और इसी तरह जब उन्हें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया तो रिजल्ट ज़ीरो। तो अब इन बातों के इन दिशाओं को जरा समझते हैं। आप देखें कि क्रिकेट कहाँ जा रही है और हमने अब
साउथ अफ्रीका से भी जीती सीरीज, श्रीलंका से भी जीती। और इसी तरह पाकिस्तान एक और बड़ी खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भी शिरकत करने जा रहा है। और कितना खूबसूरत कर दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, मखदूम मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और इसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उभर के हैं, क्या उनमें क्वालिटीज़ हैं। और इसी तरह 24 इदारे वज़ीर दाखिला के तौर पे भी वो देखते हैं और इसी तरह शब रोज़ मेहनत में लगे रहते हैं। और इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है और खूबसूरत कर दिया है क्रिकेट बोर्ड को भी और अपनी इन दिशाओं को भी। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान शिरकत करेगा बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में, और इंडिया के दांत ही खट्टे कर दिए पाकिस्तान ने। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब, व्हाट अ लेजेंड, किस्मेटिक, प्रेस्टिजियस, ऑल टाइम या सैयद मखदूम मोहसिन नकवी साहब क्या खूबसूरत तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और बड़े मेहनती और टैलेंटेड आदमी उभर कर आए हैं या सैयद। और इसी तरह पाकिस्तान अब शिरकत भी करेगा बिल्कुल ही इस T20 वर्ल्ड कप में और अपना लूहा मनवाएगा। और इसी तरह नजम सेठी साहब, हिना रबानी खान साहब और दूसरे लोग, कितने लोगों को दी गई लेकिन वो इंटेलेक्चुअल कुछ भी ना कर सके और आज तक हम कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व ना कर सके। और वो अमन की आशा, अमन की भाषा और वो मोमबत्तियाँ, तो हम ना कुछ दे के आते थे इंडिया को ना कुछ ले के आते थे, तो वो बिल्कुल फूंक मारते थे वहाँ के महाराज और इसी तरह वो मोमबत्तियाँ बुझ जाती थीं। लेकिन फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी ने, CDF ने, तीनों सर्विसेज चीफ के चीफ ने भी ऐसी इम्प्रोवाइजेशन की कि 8 दिनों में इनका मोराल, इनका मैनिफेस्टो और इसी तरह अगर हम बात करें और इनकी मोरालिटी और इसी तरह अगर हम बात करें तो प्रियरिटी वो खाक में मिला दी और इनटू द ग्राउंड। और अब तो ट्रम्प भी इन्हें सलाम नहीं करता। गोरे की यही आदत होती है कि जब आप उसके सामने गिर जाएं और इस तरह आपकी कोई हैसियत ना रहे तो कभी भी आपको सलाम नहीं करता। ये गोरे का एटीट्यूड है। और इसी तरह वो समझ गया ट्रम्प भी कि ये कुछ भी नहीं है और 10 गुना मैशियत बढ़ी थी पाकिस्तान से। और उसने तारीफ की कि जिस फोरम में भी वो गए और उन्होंने फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि 8 हथियारे उन्होंने गिरा डाले और इस तरह मेरे टेलीफोन कॉल पे उन्होंने जंग भी रोक दी। तो ये है फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी, CDF तीनों सर्विसेज चीफ के भी चीफ और बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक साउथ एशिया के कमांडर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह मुझे लगता है कि अगर तीसरी आलमी जंग लगी तो रोजवेल्ट और चर्चिल का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे हमारे फूफा जान फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बीबी फर्रा इरम नकवी के जो हस्बैंड हैं बड़ी इज्जत और एहतराम और मोहब्बत देते हैं। लेट्स यू स्टेप फॉरवर्ड फूफा जान फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान और टू द प्रोग्रेस और स्टेप फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड और टूवर्ड्स प्रोग्रेस। और पाकिस्तान का नाम और पाक आर्म फोर्सेस का नाम, पाकिस्तान का नाम बुलंद ही कर दिया आला दिशाओं में। और इसी तरह ये सारे लोग जाते रहे और अमन की आशा, अमन की भाषा, मोमबत्तियाँ और ये सारी चीज़ें, लेकिन 1947 से लेके आज तक बिल्कुल ये कश्मीर का इशू रिजॉल्व ना करा सके। और इतने इन्होंने फंडिंग खाई, टूर्स, फॉरेन टूर्स, आना जाना और इसी तरह बस बयान दाग के ही चले जाते थे। तो ये थे हमारे इंटेलेक्चुअल और इसी तरह नतीजा डिबैकल और 0/0। और इसी तरह साबित कर दिया हमारी पाक फौज ने, पाक सर्विस फौज ने, हमारे चीफ ने कि हम में दम है और हम दुनिया की बहुत बड़ी आर्म फोर्सेस हैं। और पाकिस्तान रैंकिंग में अब 4थे नंबर पे आ गया है दुनिया की आर्म फोर्सेस में। और पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है रशिया और चौथे नंबर पे है पाकिस्तान। अरे मुबारक हो आप लोगों को। और सारी बुलंद कर दिया, बड़ा फ़ख्र करते हैं हम और बूस्ट करते हैं कि फील्ड मार्शल ने सारी बुलंद कर दिया और हमारे तमाम जनरल्स ने और इस तरह DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने। तो मुबारक हो कि हम पाकिस्तान दुनिया की 4थे नंबर की आर्म फोर्सेस है ताकत के लिहाज से और इन्फ्लुएंशियल। तो इनकी मोमबत्तियाँ ये सारी चीज़ें कुछ भी ना कर सकी और ये बिल्कुल ही डिबैकल की तरफ चलते गए और खाना पीना और बिल्कुल मज़े लूटना और आगे की तरफ। तो अब इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा। और 16-16 साल, 20-20 साल फॉरेन ऑफिस को चिमट जाते थे ताकि पेंशन ग्रेजुएटी यहीं से लें। और इसी तरह अगर हम बात करें और
جتنے بھی فارن ٹورز ہیں اور اسی طرح یہ جتنے بھی منی ہے پاکستان کے لوگوں کی تو اس کو بن کرتے جائیں اور رزلٹ یہ آج تک کہیں پہ نہ دے سکے. یہ تھے ہمارے انٹلیکچوئل. منی ہے پاکستان کے لوگوں کی تو اس کو بن کرتے جائیں اور رزلٹ یہ آج تک کہیں پہ نہ دے سکے. یہ تھے ہمارے انٹلیکچوئل. تو جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے اور دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز اور اپنی مشاورت اور آراء کا بھی اظہار کیجئے گا اور چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا.